हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है इस कंचितवाड़ा के साथ इस सत्संग में। मेरे पीछे पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो ओम विष्णुपादाय। नमो विष्णुपादाय। कृष्णप्रेष्ठाय भूतले कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वते देवे नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि शुद्धिकरण। जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति में शुद्धिकरण कैसे होता है, शुद्धिकरण का मतलब क्या है, हम उसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। शुद्धिकरण समझने से पहले थोड़ा हम समझते हैं कि शुद्धिकरण का मतलब क्या है। और शुद्धिकरण का मतलब यह है कि जो मतलब कहते हैं जो अनावश्यक चीज़ जो है, अनावश्यक चीज़ों को निकालना मतलब शुद्धिकरण होता है ना। हम लोग पानी का भी शुद्धिकरण करते हैं। हमें शुद्ध चीज़ें अच्छी लगती है, शुद्ध दूध है ना, शुद्ध गाय का दूध, कभी कभी लोग बोलते हैं शुद्ध भैंस का दूध है ना? और फिर शुद्ध घी, शुद्ध सोना। तो हमें शुद्ध चीज़ अच्छी लगती है, ये हमारा नेचर है। बराबर, शुद्ध तेल, शुद्ध पेट्रोल, सभी चीज़ें हमें चाहिए तो कैसे चाहिए, एकदम प्योर चाहिए। तो जब पानी का जो फिल्टर मशीन जो होता है वो फिल्टर करता है पानी को, और जो पानी निकालता है, जो शुद्ध पानी निकालता है, मतलब क्या होता है कि जो पानी के अंदर जो जो अनवांटेड चीज़ें, जो गंदगी है, उसको क्या करता है वो निकाल देता है और हमें जो एकदम प्योर पानी दे देता है। जैसे बारिश का पानी एकदम प्योर होता है, वो बहुत ही प्योर होता है, एकदम सीधा सीधा आकाश है। अगर आप हम लोग मुंह में ले ले, यानी आप किसी बर्तन में लेके पी ले तो बहुत मीठा लगता है वो। तो शुद्ध चीज़ें जो होती है वो बहुत मीठी होती है, हमें अच्छी भी लगती है। अब ये शुद्ध चीज़ों में वैसे ही क्या होता है कि हमारा भी जो है ना, हमारा भी अशुद्धिकरण हुआ है। क्या होता है कि हम भगवान के धाम से इस भौतिक जगत में आते हैं, और इस भौतिक जगत में आते हैं तो बहुत सारे अनर्थों को साथ में लेकर आते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो चीज़ें अनर्थ है ना, इन बुरी चीज़ों को हम लोग साथ में लेकर आ जाते हैं। बुरी चीज़ों को साथ में लेकर आ जाते हैं, इसका मतलब ये है कि जब आत्मा जब पृथ्वी पर आता है ना, तो उसमें भौतिकता का मिलन हो जाता है। फिर वो यहाँ पे रहता है और रहता है, फिर क्या करता है, अपने अनर्थों को वो बढ़ाते रहता है। एक तो सबसे मेन चीज़, हमने भगवान से द्वेष की, यही सबसे बड़ा अनर्थ हम लोग लेकर आ गए इस पृथ्वी पर, धरातल पर। और इसी के भगवान बनने के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ संघर्ष करते हैं, और संघर्ष करते करते कभी हम अनर्थों को इतनी तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमें वो लगता है अरे ये तो मतलब ठीक है, चलता है। जैसे
क्या बोलते हैं उसे, बच्चा जो होता है, बच्चा क्या छोड़िए हम भी, है ना, हम क्या करते हैं कि अगर कोई फिल्म देख लेते हैं तो हम लोग, हॉरर फिल्म है ना, हॉरर फिल्म देख लेते हैं और एकदम से अचानक से हमारे सामने भूत आ जाता है, उसका आवाज़ आता है, हम डर जाते हैं, बराबर के। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है कि जब हम फिल्म देखते हैं तो फिल्म में हम पूरी तरह क्या हो जाते हैं, डूब जाते हैं। कुछ होते हैं जो डूबते नहीं हैं, कुछ होते हैं वो डूब जाते हैं। तो जो लोग जो डूब जाते हैं ना, तो चाहे वो सीन कौन सा भी हो, अगर रोने का तो वो रो लेंगे, अगर डरने का हो तो डर जाएंगे, अगर हंसने का है तो हंस जाएंगे, है ना, या तो फिर अगर कोई मोटिवेशनल हो तो हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम पूरी तरह उसमें क्या डूब चुके हैं। तो जितना डूबते हैं उतना उस चीज़ का हम क्या करते हैं, अपने ऊपर प्रभाव होने देते हैं। तो वैसे ही क्या होता है कि जब आत्मा के ऊपर है ना एक चेतना जो है, वो जो मतलब क्या बोलते हैं, अनर्थ को हमने एक्सेप्ट कर लिया, और जो चेतना है ना उसमें पूरी तरह डूब जाती है, और वो पूरा क्या करते हैं, हम लोग उसमें डूब जाते हैं। फिर हम लोग फिर जो है वो सुख दुख ये सब चीज़ें हमें प्रभावित करती है। जब हम अनर्थों को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमें लगता है कि जैसे मैंने कहा कि हाँ ये तो ठीक है, ये तो यूज टू चलता है। जैसे एक शराबी होता है, शराबी है, वो इतना शराब पीता है, वो आदत हो जाता है उसको, और आदत के वजह से वो क्या सोचता है कि मैं शराब के बिना जी नहीं सकता। बट वास्तविक क्या है कि वो शराब के बिना ही जी सकता है, लेकिन आदती होने की वजह से क्या सोचता है कि वो शराब के बिना जी नहीं सकता है। तो वैसे ही क्या होता है, हम लोग को भी आदत हो जाती है, और फिर उसको हम लोग इस तरह जीते रहते हैं कि हमें उसकी आदत होकर फिर हम सोचते नहीं है ये तो होनी ही चाहिए, ईगो हमारे अंदर होना ही चाहिए, काम ये तो होना ही चाहिए, क्रोध ये भी तो होना ही चाहिए, हम सोचते हैं। अब इसको क्या है, इसको अगर हमें शुद्धिकरण करना है तो शुद्धिकरण होता है वो कैसे, 3 लेवल में होता है। एक शुद्धिकरण 3 लेवल में कैसे, एक तो पाप कार्य, दूसरा पाप की प्रवृत्ति, और तीसरा पाप की प्रतिक्रिया। ये तीनों जो है वो धुलते रहते हैं, तभी हमारा शुद्धिकरण होता है। अब पाप की प्रतिक्रिया हम लोग देखते हैं, जैसे हम कोई भी कार्य करते हैं उसका हमें फल मिलता है। हम अच्छा कार्य करेंगे तो अच्छा, बुरा काम करेंगे तो बुरा मिलेगा, राइट, ऑफ कोर्स नेचुरल बात है। अगर कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करता है तो उसको अच्छा फल मिलता है तो वो कभी नहीं रोकेगा, बोला अच्छा है ना, अच्छा काम किया तो अच्छा। लेकिन अगर कोई बुरा काम करता है तो उसका फल से बचने के लिए वो बहुत प्रयास करता है, बराबर, बहुत प्रयास करता है। जैसे अगर मान के चलिए कि कोई व्यक्ति है, उसने एक्सीडेंट कर दिया, है ना, तो एक्सीडेंट कर दिया तो क्या वो पेनल्टीज जो भी है वो बचने के लिए बहुत प्रयास करेगा, है ना, बहुत प्रयास करेगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति ने किसी की जान बचाई और उसका अगर स्तुति हो रहा है तो वो बचाएगा उससे? नहीं, वो बोलेगा अरे नाम हो रहा है मेरा। तो हमारे अंदर ये प्रवृत्ति है कि हम उस प्रतिक्रिया से बचने का प्रयास करते हैं, और इसी तो क्या होता है कि पाप की प्रतिक्रिया बचने से हमें लगता है कि हाँ अभी ठीक है, हमारे जीवन में सुख आ गया करके, है ना, सुख ही सुख है, हमें लगता है। प्रकृति जो है वो कभी कभी हमें दुख देती है, ताकि हमें पता चले कि इस भौतिक जगत में क्या है, सुखालय नहीं, ये दुखालय है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि ये भौतिक जगत दुखालय है। दुखालय का मतलब क्या है, जैसे अगर हम मेडिकल में जाते हैं तो औषधालय में क्या मिलेगा, औषध मिलेगा, पुस्तकालय में क्या मिलेगा, पुस्तक मिलेगा। तो वैसे ही दुखालय में क्या मिलेगा, दुख ही मिलेगा। तो वैसे ही क्या होता है कि हमें थोड़ा सा अलर्ट भी हो जाते हैं हम लोग कि ये दुखालय है, और उस दुखालय से बचने का हम प्रयास भी करते हैं। तो निसर्ग जो है देता है, एक वो दुख होता है, दूसरा जैसे 7 है टोटल, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 हो गए, और आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि आध्यात्मिक। जन्म का भी दुख है, जैसे कोई एक बच्चा पेट के अंदर रहता है तो उसे बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ता है। मतलब उसको जब बच्चा होता है पेट के अंदर तो उसको कितने सारे कीड़े खाते रहते हैं, उसको, है ना, नोचते रहते हैं। वहीं पे वो मलमूत्र त्याग कर देता है, वहीं पे वो गंदगी में पड़ा रहता है, और वो भी उल्टा, और वो भी अंधेरे में। अगर हमें कोई अंधेरे कमरे में छोड़ के चला जाए सीधा ही, उल्टा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम डर जाते हैं। तो अगर कोई, तो बच्चा जो होता है पेट के अंदर वो तो अंधेरे में रहता है, और प्लस उल्टा टंगा हुआ रहता है, प्लस कीचड़ में रहता है वो, जो भी हो उसकी जो मलमूत्र विष्ठा जो त्याग करता है उसी में पड़ा रहना पड़ता है। तो जन्म का भी दुख है, लेकिन हमें उतना समझ में नहीं आता है।
क्यों? क्योंकि हम भूल चुके रहते हैं, है ना, भूल जाते हैं। दूसरा, मृत्यु का भी दुख है ना, मृत्यु का दुख है। किसको मृत्यु चाहिए? किसी को नहीं चाहिए। अगर एक छोटे से बच्चे को जो समझदार है उसको भी पूछे तुम्हें मृत्यु चाहिए तो बोलते नहीं चाहिए, क्योंकि हर कोई व्यक्ति मृत्यु से बचने का प्रयास करता है। जैसे एक बार एक चुटकुला है छोटा सा, शायद वो ऐसा है कि एक जो कैदी है उसको सज़ा मिलनी होती है फांसी की, तो जैसे लास्ट में पूछती है तुम्हारी विश क्या है ना, तो वो शायरी ऐसे कि जेलर ने कैदी से पूछा आपकी आखिरी इच्छा बताइए। जेलर ने कैदी से पूछा आपकी आखिरी इच्छा बताइए। कैदी ने जेलर से बोला मेरे मुझे आप ही लटक चाहिए। तो किसको अच्छा लगता है मृत्यु? किसी को नहीं अच्छा लगता है। जन्म मृत्यु के जरा मतलब बुढ़ापन, किसको अच्छा लगता है? किसी को नहीं अच्छा लगता है। बच्चे से पूछो तुम्हें बुढ़ा होना, बोला नहीं होना है, क्योंकि उसमें भी दुख है ना ठीक से हम देख सकते, ना ठीक से चल सकते, बहुत तकलीफ होती है उसमें। और फिर क्या है? व्याधि मतलब बीमारियाँ। किसको कोरोना होना अच्छा लगता है? किसी को नहीं अच्छा लगता है। टीबी होना, कैंसर होना, एड्स होना, हाँ, किसको अच्छा लगता है? किसी को नहीं अच्छा लगता है। किसी को अच्छा लगता है बेड पे पड़े रहे, किसी को नहीं अच्छा लगता है वहाँ पे हॉस्पिटल में पड़े रहने में। अगर हॉस्पिटल अच्छा है तो अच्छा लगेगा पड़े रहने में, सब कुछ फैसिलिटी मिल रही है तो। पर फिर भी कितना टाइम रहेगा? नहीं रह सकता व्यक्ति। तो ये 4 है, प्लस 3 भी एक्स्ट्रा है। कौन से हैं? आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक। सो आदि दैविक मतलब जो देवताओं द्वारा होते हैं, जैसे सुनामी हो गया या भूकंप आ गया, है ना, ये सब चीज़ें हैं आदि दैविक। आदि भौतिक का मतलब जो हमें दूसरों की वजह से तकलीफ होती है, जैसे चोर है तो उनसे तकलीफ होती है, जो जीव जो होते हैं दूसरे जीव, आतंकवादी है उनसे तकलीफ होती है, हमारे कभी कभी नेबर्स ही होते हैं, कभी हमारे घर वाले ही होते हैं, है ना, तो कभी हमारा बॉस होता है ना? तो ये भी कभी कभी जीव जो है तकलीफ देते हैं। ये नहीं हुए सब अच्छे मिल गए तो मच्छर तो तकलीफ देगा, नहीं हुआ तो एक कोरोना तो वो तो तकलीफ देगा। तो हम बच नहीं सकते, हम कितना भी बचने का प्रयास करें दुखों से तो हम नहीं बच सकते। तो ये हो गया आदि भौतिक। और लास्ट क्या है? आध्यात्मिक। वो है आध्यात्मिक का मतलब क्या? मन से भी तो तकलीफ होती है कि नहीं? मन में कभी कभी बहुत सारा उथल पुथल हो जाता है, कभी कभी व्यक्ति डिप्रेशन में चले जाते हैं, कभी मेंटल स्ट्रेस हो जाता है। तो ये 7 प्रकार के दुख भगवान ने रखे हुए। इस दुख को रखने का उद्देश्य हमें तकलीफ देना नहीं है, हमें अलर्ट करना, हमें महसूस दिलाना कि इससे भी परे एक दुनिया है, इससे भी परे एक जग है, उसे कहते हैं वैकुंठ। वैकुंठ का मतलब क्या होता है? वै मतलब नहीं, कुंठ मतलब दुख। जहाँ दुख नहीं है उसे कहते हैं वैकुंठ। तो वहाँ पे हमें जाना है, वो हमारा डेस्टिनेशन है, वही हमारा अंतिम ध्येय, अंतिम हमारा जो घर है वो वही है कि नहीं? तो उसकी याद दिलाने के लिए भगवान बार बार थोड़ा हमें दुख देते रहते हैं। कोई भी व्यक्ति कोई भी प्रकार का व्यक्ति अगर हर प्रकार का व्यक्ति दुख से बचने का वो प्रयास करता है, लेकिन ये जगत ऐसा बना ही है। एक बहुत अच्छा वो है, मतलब सत्य घटना पर आधारित है ये। एक ऐसे एक व्यक्ति थे, एक सर थे, वो उसमें बहुत अच्छा उनको जॉब मिल गया था मुंबई में। तो मुंबई की भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको बहुत ट्रैवलिंग करना पड़ता था एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में, घर से जॉब आने के लिए। तो देखते थे कि ट्रेन में सीट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि इतनी भेड़ बकरिए की तरह चलते हैं। अगर आपको मुंबई की ट्रेन में चढ़ना है तो कुछ नहीं करना होता है, बस दरवाजे के सामने खड़े रहिए, पीछे से भीड़ आएगी आपको धकेल देंगे अंदर, और उतरना है तो भी कुछ मत कीजिए, बस बीच में खड़े रहिए, आपको सब धकेल देंगे और आपको अच्छे से धकेल देते हैं। जब अंदर चढ़ते हैं ट्रेन के अंदर तो ऐसा लगता है जैसे खजाना है, सब ऐसे चढ़ जाते हैं, और जब उतरते हैं तो ऐसा लगता है सब गाड़ी के अंदर सांप डाले हुए सब ऐसे बाहर निकलते हैं। तो इतनी भीड़ रहती है, तो उस भीड़ से वो परेशान होता है, तो क्या यहाँ पे भीड़ ही भीड़ रहती है यार, पूरा मतलब इतना काम करो, काम का स्ट्रेस है, बॉस का स्ट्रेस है, इधर उधर स्ट्रेस है, और प्लस ये भी एक है कि यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है, सुबह सुबह उठे तो सबसे बड़ा स्ट्रगलिंग क्या है? एक विंडो सीट, नहीं तो नहीं विंडो छोड़िए, एक सिंपल सीट जो ट्रेन में मिले उसके लिए तकलीफ झेलना पड़ता है। तो व्यक्ति कैसे कैसे काम करता है, फिर सोचता है मैं यहाँ नहीं, मैं विदेश में जाऊँगा, ठीक है, तो वो विदेश में जाता है, विदेश में काम करना शुरू करता है। अब वो काम करना शुरू होता है तो वो देखता है कि शाम को 8 बजे जब वो बस से आता है एक बार, तो देखता है उसमें बस में कोई लोग नहीं रहते,
एकदम बस खाली रहती है, 1 2 3 4 इतनी बड़ी बस में बस 5 6 लोग ही बैठे रहते हैं। और एकदम से बैठता है और उसको याद आती है, अरे यार देखो यार मुंबई में था तो कितना भीड़ थी, सीट नहीं मिलती थी, यहाँ पे देखो 1 2 3 कितना चाहिए उतने सीट पे बैठो लेटो कुछ करना है करो। तो उसको बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही सोचते सोचते उसने देखा कि गाड़ी के अंदर कैमरा है, वो कैमरा जो लगा रहता है उस कैमरा है। तो जब टीसी आया, जब उसने पूछा कि भाई इतना भीड़ क्यों नहीं है, इतना शाम है, शाम के 8 बजे, 10 11 बजे तो बात अलग हो जाती है ना, तो भीड़ भी नहीं है। और दूसरा बताइए ये कैमरा क्यों लगा है, तो बोलता है, बोले सर क्या होता है ये जो रूट है ना, ये रूट थोड़ा सा सही नहीं है। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे ना चोरी चपाटी खून खराब होता रहता है। तो क्या होता है कि जब कभी कभी बस में चढ़ जाते हैं ये लोग और बहुत सारे लोग खून खराबा कर लेते हैं, लेकिन डरने की बात नहीं, वो कैमरा होता है वो आपको मतलब वो सब नोट कर लेता है, आपको न्याय मिलता है। पर वो क्या हो गया, वो वहाँ से बचने के लिए यहाँ पर गया और यहाँ पे उससे बड़ा दुख मिल गया उसको, है ना। तो पॉइंट ये कि हम दुख से कितना भी बचने का प्रयास करें नहीं बच सकते, कुछ ना कुछ होगा। बोलेगा ना व्यक्ति कोई मेरे जीवन में सब कुछ चल रहा है, पर एक वो शब्द बोलेगा पर, वो समझ जाएगा वही तो कुछ प्रॉब्लम है। तो ये जगत है। तो ये जगत में क्या होता है कि भगवान जब दुख देते तो हमें थोड़ा सा पता चलना चालू हो जाता है कि ये मैं दुख क्यों भोग रहा हूँ, मेरी इच्छा नहीं, तो जितना सा करता है। अब रही बात जो हम लोग बोल रहे थे पॉइंट जो था, वो पाप की प्रतिक्रिया से बचने है ना। पाप की प्रतिक्रिया से बचने के लिए हम लोग कितना सारा प्रयास करते हैं। बहुत से लोग जो है कुंभ मेला में जाकर नहाते, क्यों नहाते, पाप धुलने के लिए नहाते। गंगा में जाके क्यों नहाते, पाप धुलने के लिए नहाते। तीर्थ स्थल जाते हैं, पाप धुलना है इसके लिए वो नहाते हैं, है कि नहीं। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि क्या गंगा नदी में नहाने से, कुंभ मेला में नहाने से पाप धुल जाता है, धुल तो जाता है, लेकिन क्या नहीं धुलता है, पाप करने की प्रवृत्ति नहीं धुलती है। तो पाप तो धुल जाता है, लेकिन पाप करने की वृत्ति नहीं धुलने की वजह से क्या होता है कि वो वापस आकर क्या करता है, पाप करता है। पॉइंट ये है, इसलिए बोलते रहे जाते नहाते और देखो वही वापस आके पाप कर दिया, क्योंकि पाप करने की प्रवृत्ति नहीं की है, पाप का फल तो गया। दूसरा ऐसा नहीं होता कि सभी पाप फल सभी पाप जो है वो धुल जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं। कुछ जो फल होते हैं वो हमें पिछले जन्म में किए हुए पाप जो फल है वो अभी इस जन्म में भुगत रहे हैं, है ना। और कोई सोचेगा कि पुण्य करने से पाप जो है वो नष्ट होते, गलत फहमी है, सबसे बड़ी गलत फहमी है। पुण्य अपनी जगह पे, पाप अपनी जगह पे। कोई सोचेगा मैं पाप कर रहा हूँ, मैं पुण्य भी कर लेता और पुण्य कर दिया तो इससे मेरा पाप जो है वो नष्ट होगा, नहीं होता है, कहीं पे भी नहीं है शास्त्र में। कहीं पे भी नहीं लिखा, ये हमारी भ्रांत धारणा है। तो वो पाप करने की प्रवृत्ति न धुलने की वजह से पाप करता है। जैसे भी हम देखते हैं तो चर्च में भी क्या होता है, वो एक कन्फेक्शन करते हैं कि सोमवार से लेकर शुक्रवार शनिवार तक वो जो पाप किए है संडे को पादरी को बोलते हैं ऐसे है ना। मतलब मैं किसी धर्म के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन यहाँ सभी धर्म में ऐसा होता है ऑलमोस्ट, कि बोला जाता है कि जो गुरु होता है या जो भी काशी होता है या हमारे इसमें पंडित होते हैं, बोलते हमने ऐसे ऐसे पाप किया तो हमें पाप का फल वो जो है नहीं चाहिए, तो उसके लिए क्या करें। तो बोलते हैं ये पूजा करो या तो ये डोनेशन दे दो, ये दे दो, वो दे दो। तो वैसे ही वो बोल दिया कि एक पादरी ने बोल दिया कि आप इतना इतना डोनेशन दे दो, 100 रुपये डोनेशन दे दो, हम आपका पाप जो है वो जीसस क्राइस्ट ले लेंगे। तो उसने 500 दिए, तो बोले 500 की दे दो, मैं आगे करूँगा उसका भी, पहले से ही दे रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट सीख ये है कि जब धर्म में आध्यात्म नहीं होता है ना, तो धर्म धंधा बन जाता है। जब धर्म में अध्यात्म नहीं होता है तो धर्म क्या बन जाता है, धंधा बन जाता है। यही प्रॉब्लम है। आज हम हिंदू धर्म देखिए, कोई भी धर्म देखिए, उसमें अध्यात्म भी नहीं है। अब कहीं भी जाइए, मंदिर में जाइए, 80% 100% नहीं बोल रहा मैं, 80% आप जाइए देखिए होता है, अच्छा ये किया, हाँ ये पूजा करना पड़ेगा आपको, हाँ ये शांति करनी पड़ेगी आपको, हाँ ये इतना डोनेशन दे दो, हम वो कर लेंगे। है ना, यही बोला जाता है। क्यों, अध्यात्म नहीं है। अध्यात्म का मतलब क्या, जहाँ पे परमात्मा आत्मा का ज्ञान दिया जाता है, परमात्मा को कैसे प्राप्त करना है, भगवान को कैसे प्राप्त करना है, शास्त्रों को अपने जीवन में कैसे आचरण में लाना है, ये होता है अध्यात्म। तो इसके बारे में ज्ञान नहीं देते हैं तो क्या हो जाता है, वो धंधा बन रहा है और लोगों का क्या हो रहा है, वो विश्वास उठते जा रहा है ना। लोग कहते हैं कि हाँ आपको नौकरी नहीं लग रही है, ये कर दो आपको नौकरी लग जाएगी, हाँ ये कर दो आपकी शादी हो जाएगी, ये कर दो ये हो जाएगा, है ना, बताया जाता है। और हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भोग की इच्छा है, हमें चाहिए वो,
जब हमें चाहिए तो हम कुछ भी करेंगे। बहुत से लोग कुछ भी कर लेते हैं, कभी कभी लोग बहुत सा अंधश्रद्धा पालन कर लेते हैं, है ना। कि कहीं तो मैंने एक न्यूज़ में पढ़ा था कि माता पिताओं ने अपने दोनों बच्चियों को मार दिया, और बड़ी जवान थी बच्चियाँ, कॉलेज की हुई बच्चियों को मार दिया। कारण क्या था कि सतयुग में उनको मतलब जो हमारे जो भगवान जो भी XYZ भगवान था उनका, तो बोला ये भगवान का अवतार होगा, तो ये दोनों जब मरेंगे तो उसमें अवतार लेंगे। कुछ भी सोच रहे थे। तो इतना तक चला जाता है, क्यों? क्योंकि अध्यात्म नहीं है, सही तरीके से जो ज्ञान जो है वो प्रदान नहीं किया गया है। जब दिव्य ज्ञान दिव्य तरीके से प्रदान नहीं किया जाता ना, तो वही दिव्य ज्ञान भय पैदा करता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है शास्त्रों को समझना, और साथ साथ शास्त्रों को सही तरीके से प्रेजेंट करना। तो पाप करने की प्रवृत्ति तो है, तो वो निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें भगवान का नाम का जप करना पड़ेगा। कौन सा नाम जप? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पाप प्रवृत्ति जो है, पाप की प्रवृत्ति को बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? पाप की क्रिया को छोड़ना होता है। जब हम पाप की क्रिया को छोड़ देते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता पाप करने की प्रवृत्ति जो है वो क्या हो जाती है? खत्म होती रहती है। जैसे हम लोग जब शास्त्रों को कहते हैं कि शास्त्रों को पालन कीजिए, तो हम क्या कहते हैं कि आप शराब छोड़िए, मांसाहार छोड़िए। क्यों कहते हैं हम उसे? क्योंकि वो भी एक पाप की क्रिया है। कोई व्यक्ति कहता है कि मैं एनिमल लवर, मतलब जानवर से प्यार करता हूँ, और साथ साथ वो मटन भी खा रहा है, मांस भी खा रहा है। क्या वो एनिमल लवर है? नहीं है, वो नहीं होता, राइट। जानवर से प्यार करता है और साथ साथ वो खा लेता है। शराब पीता है, शराब पीने से क्या होता है? कोई को बोलता है नहीं थोड़ी पीने चल जाए, थोड़ी पियो या बड़ी पियो, शराब ही है कि नहीं। कोई गोबर खाए, बोला नहीं कोई 1 किलो खाता ही नहीं, बोला मैं 100 ग्राम खाता हूँ, गोबर ही खा रहा है, बराबर ठीक है। तो वो क्या हो जाता है? आदत लगती रहती है ना। तो शास्त्रों में बहुत सी चीज़ों का त्याग करने के लिए बोला जाता है, जैसे प्याज लहसुन त्याग करने के लिए बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वो उनसे क्या होता है कि हमारी जो चेतना है उस पर प्रभाव होता है। ये तमोगुणी पदार्थ है, तमोगुणी पदार्थ, जैसे मिर्ची ये तीखी है, ठीक है नहीं, प्याज लहसुन ये क्या करते हैं? तमोगुण हमारे अंदर पैदा करता है। तो तमोगुण पैदा होने से क्या होता है कि हम लोग कभी शुद्ध चीज़ों के बारे में सोच नहीं सकते। हमारी चेतना ही जब अशुद्ध है तो हम कैसे उसको मतलब शुद्ध चेतना में कैसे आएंगे? क्योंकि मैं सब पूरा डिपेंड होता है आहार पे, जैसे खाएंगे अन्न वैसा होता है मन। ये ऐसे ही कहावत है, सच में ये कहावत है। अगर कोई व्यक्ति फल फ्रूट जो है फ्रूट वो खाता है, या सात्विक जो खाना खाता है, उसका स्वभाव देखिए, शांत है ना, अहिंसावादी होता है, क्षमाशील, ये गुण आते हैं उसके अंदर, क्योंकि वो सत्वगुणी पदार्थ खा रहा है। और सत्वगुणी पदार्थ खा रहा है और उसमें भी वो भगवान को भोग लगा के खा रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। प्रसाद खा रहा है वो भगवान का, राइट। और वहीं पर अगर तमोगुणी का पदार्थ खाते हैं तो मिर्ची या खाओ, या तीखे पदार्थ खाओ, भड़कीला स्वभाव होता है उसका। मांसाहार खाने वाले की जो प्रवृत्ति हो तो हिंसक होती जाती है, हिंसा की प्रवृत्ति अंदर हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो सब शरीर में वो चेतना बन जाती है वैसे। तो जब हम पाप की क्रिया को छोड़ देते हैं तो पाप की क्रिया को छोड़ने से पाप की जो प्रवृत्ति है वो भी छूट जाती है। बट हमें ये चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तब तो वो पाप की क्रिया होगी, फिर पाप करने की क्रिया होती रहती है। जब एक क्रिया बार बार हो जाती है तो क्या हो जाता है? हैबिट होता है ना, तो वही प्रवृत्ति हो जाती है। और जब प्रवृत्ति हो गई तो हमें उसका तो फल तो मिलेगा ही ना, इस जन्म में मिलेगा, नहीं तो अगले जन्म में मिलेगा। अब कभी कभी क्या आ जाता है कि भाई मैंने पिछले जन्म का कर्म किया, वो इस जन्म में क्यों भोगूं, है ना। बहुत से लोगों का सवाल होता है। देखिए क्या है कि भगवान बहुत दयालु है। भगवान क्या करते हैं? हमें बार बार अवसर देते रहते हैं। अब मैं एक सिंपल एक उदाहरण आपसे पूछता हूँ। देखिए अगर ये बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो भी है, अगर ये बच्चे बड़े हैं थोड़ा सा, है ना, अब इनसे कोई गलती हो गई, कोई भी बच्चा एक गलती होता है, गलती होगी खाट मारो, फिर गलती हो खाट मारो, फिर गलती हो खाट मारो, क्या हो जाता है उसको? अरे आदत ही है, अरे कब कुछ भी करो पिताजी मार दिए रहते। तो आगे उसको गलती करने में कोई लगेगा नहीं, बोले कुछ भी करो, छोटा करो बड़ा करो, मार दे ना। लेकिन जब मारने के बजाय अगर हम उसे बोलते नहीं ये मत करो, ये करो, समझाते हैं, हम उसको अवसर देते, चलो एक बार गलती किया, चलो 2 बार और 3 बार, बस अभी रुको, यहाँ पे हमें रुकना चाहिए।
तो क्या करते हैं कि अगर हम ऐसे अवसर देते ना तो बच्चा क्या होता है, सुधारने का एक बार प्रयास कर लेता है। चलो एक बार वार्निंग दिया, दूसरी बार वार्निंग, तीसरी बार दिया, अब नहीं मिलेगा, अब 60 मिलेगा। तो वैसे ही भगवान क्या करते हैं, अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमें गलती सुधारने का अवसर भी देते हैं। इसलिए क्या होता है कि अगर मान के चलो मैंने कुछ गलती किया और तुरंत उसका रिजल्ट मिल गया, और वो गलती मैंने जाने अनजाने मतलब क्या बोलते हैं, जानबूझ के नहीं किया, अनजाने में हो गई और उसका रिजल्ट मिल गया, तो मैं क्या बोलूँगा, अरे देखो क्या है, ऐसे किया, भगवान ऐसे करते हैं। तो व्यक्ति का भगवान से विश्वास उठ जाएगा कि नहीं हो गया, उठ जाएगा। दूसरा क्या होता है कि कुछ जैसे पुण्य का भी होता है, पाप का भी होता है, पुण्य का भी होता है, कि कुछ जो पुण्य का फल जो है ना वो प्राप्त होने के लिए कुछ जो चीज़ें हैं वो फल प्राप्त होने के लिए उतने पुण्य भी चाहिए होते हैं। जैसे युधिष्ठिर महाराज, नहीं युधिष्ठिर, क्या नाम है, धृतराष्ट्र, अंधा जो व्यक्ति है उसके 100 पुत्र, तो 100 पुत्र प्राप्त करने के लिए भी बहुत सा पुण्य लगता है। इतना पुण्य जमा करने के लिए उसको 100 जन्म लगे, तो 100 जन्म के लगने के बाद उसको इतना पुण्य प्राप्त हुआ कि उसके 100 बच्चे पैदा हुए। और उसको मेन चीज़ था, पाप भी था उसका कि उसने कभी पिछले 100 जन्म पहले उसने 100 कुछ जीवों की हत्या कर दी थी, तो उसका फल भी चाहिए था। तो 100 जीवों का हत्या करने के लिए उसको पाप का फल चाहिए, लेकिन उसके 100 बच्चे तो होने चाहिए। तो 100 बच्चे उसको कब मिले, 100 जन्म के बाद, तो उसका भी फल उसको मिल गया। तो कैलकुलेशन होता है, भगवान का मैनेजमेंट होता है, तो ये भी चीज़ें होती है। तो दोनों चीज़ें होती है, एक तो हम मैनेजमेंट होता है और दूसरा हमारे जो अवसर होता है, हमारे सुधारने के लिए अवसर भी दिए जाते हैं। इसलिए ऐसा होता है कि पाप और पुण्य जो है कभी कभी जो हमें इस जन्म में न मिलते हुए अगले जन्म में मिल जाते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मतलब ये सच में भगवान की कृपा है। अब भगवान जो है वो कहते हैं कि भगवत गीता में कि सर्वधर्मं परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो भी कोई भगवान को समर्पण करता है तो भगवान क्या करते हैं, उसके जो पाप है वो ग्रहण कर लेते हैं, उसके जो पाप है वो नष्ट कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि जब व्यक्ति भगवान को शरण आता है तो वो पाप करने की क्रिया जो है वो क्या हो जाता है, उसकी खत्म हो जाती रहती है, क्योंकि वो शरण आ गया भगवान को। तो भगवान को शरण आने की वजह से क्या हो गया, वो जो पाप से है वो दूर हो गया, ठीक है, तो वो दूर हो गया। लेकिन जो उसने पिछले जन्म में पाप किया वो भी मिलेंगे, वो तो उससे मिलेंगे। लेकिन वो कैसे मिलते हैं, जैसे कोई अगर पिछले जन्म में पाप किया, उसका फल अगर बहुत बड़े रूप में मिलना होता है, चूंकि अभी वो भगवान की भक्ति कर रहा है, भगवान को शरण हो गया, तो वही बड़ा फल अब छोटे रूप में आ गया। एक बार एक भक्त जो है वो भगवान के लिए कुकिंग कर रहे थे और कुकिंग करते समय उनकी उंगली जो है वो कट गई। तो जो प्रभुपाद जी थे उन्होंने कहा, देखो जो तुम्हारे ऊपर बड़ा संकट आने वाला था और वो छोटे में ही निपट गया, मतलब तुम्हारी गर्दन कटने वाली थी, देखो उंगली पे आ गई। तो इसको हम लोग एक और भी तरीके से समझ सकते हैं। अगर आप ज्योतिष के पास जाएंगे तो वो कहता है कि आपका ये है, आपको ये ग्रह शांति करनी पड़ेगी, लेकिन ये शांति करने के बाद भी वो जो होना है उसको टाल नहीं सकता। ये बात हमेशा याद रखिए, ज्योतिष जो है वो कभी भविष्य नहीं बदल सकता है। वो छोड़ो, स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं बदल सकती, जो होना है उसको कोई नहीं टाल सकता है। बस एक चीज़ कर सकते हैं हम लोग, जो उसका जो मिलने वाला जो फल है उसको कम कर सकते हैं। ज्योतिष का मतलब क्या होता है कि जैसे मान के चले हम लोग ये अंधेरा कमरा है, हमें नहीं पता कहाँ पे चेयर रखे, कहाँ पे खड्डे हैं, कहाँ पे अगर कोई रास्ता है उसमें खड्डे कहाँ है, क्या हमें कुछ नहीं पता, अंधेरा है। अब वहीं पे क्या हो गया, एकदम बिजली चमक गई, हमें 2 सेकंड के लिए हमें क्या हो गया, वो रास्ता दिख गया। अब रास्ता दिखने से हमें पता चलता है कि यहाँ पे खड्डा है, यहाँ पे कुआं, यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे, उसके बाद चली गई। लेकिन उतना देखने से हमें पता चलता है कि ये तो हम चलते समय क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक चलेंगे। वही है बस ज्योतिष का मतलब कि वो बताता है कि ऐसे ऐसे होगा, लेकिन वो चेंज नहीं कर सकता। इसलिए वो क्या करता है कि वो बोलता है ये शांति करो। शांति करने से भी वो चेंज नहीं होता है। शांति करने से बस ये होता है जो उसका परिणाम जो है, उसका फल जो है वो कम हो जाता है। तो वही जो फल है हमें भगवान की भक्ति करने से मिल जाता है। क्योंकि प्रॉब्लम ये है देवताओं के साथ का और भगवान के साथ का प्रॉब्लम ये है कि देवताओं को क्या है, बार बार देना पड़ता है, ये दो ये दो ये दो, तो जब उनको दो तब वो देते हैं। लेकिन भगवान का क्या है, उनको नहीं दो या न दो, आप बस भक्ति करते रहिए, भगवान आपको बराबर संरक्षण देते रहेंगे, सब आपका सब कुछ देते रहेंगे।
ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है भक्ति करने का कि भगवान। दूसरा बात क्या है कि भगवान जब देव देवता देते हैं तब वो ये नहीं देखते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो देते हैं। लेकिन जब भगवान देते हैं तब भगवान देखते हैं ये चीज़ इसके लिए अच्छी है या बुरी है। जैसे अगर कोई बच्चा है ना, अब उसका जो कोई भी उसकी जगह मान के चलो चाचा है या मामा है ना, मामा मान के चलिए। अगर बच्चे हैं वो मामा से बोलते मामा मामा मुझे ये चाहिए, ये कैडबरी चाहिए या स्ट्रॉबेरी चाहिए, जो भी आइसक्रीम चाहिए, जो भी चाहिए है ना, गेम चाहिए, ये चाहिए, तो मामा क्या करता है, दे देता है। लेकिन वही पिताजी से मांगो तो नहीं देते। क्यों? क्योंकि ये देखते कि अगर ये दिया तो ये क्या हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। लेकिन मामा जो है वो क्या करेगा, दे देगा, चलो प्यार के इसमें दे देगा। वो ये नहीं दिखेगा ये सही है गलत है। तो यही है जो भगवान जो है परमपिता कृष्ण, जो परमपिता कृष्ण परमेश्वर जो श्री कृष्ण भगवान है, वो जब देंगे ना तो वह देखते हैं कि ये सही है गलत है। और साथ साथ भगवान क्या करते हैं, हमारा शुद्धिकरण करते हैं। लेकिन देवताओं से मांगो आपको तुरंत दे देंगे। तो ये एक बेनिफिट है हमारा कि भगवान की भक्ति करने से, कि हमारे लिए जो अच्छा है वो देते हैं, हमें जो अच्छा लगता है वो नहीं देते। बच्चे क्या मांगते हैं, जो हमें अच्छा लगता है वो मांगते हैं। लेकिन पिताजी माता पिता होते हैं, माता पिता क्या करते हैं, वो बच्चे के लिए जो अच्छा लगता है वो देते हैं। अब जो बच्चे के लिए अच्छा होता है वो देते हैं, पर बच्चे को क्या चाहिए, जो उसे अच्छा चाहिए वो नहीं मिलता है, तो बच्चा कहता है मेरे माता पिता ठीक नहीं। अब उसे नहीं पता, वो अभी छोटा है, उसे क्या पता। लेकिन जब वो बाप बनेगा तब उसे पता चलेगा, राइट है कि नहीं। तो यही होता है। तो वैसे ही कभी कभी क्या होता है कि लोग जो है वो भगवान की भक्ति इसलिए करते हैं कि ताकि मुझे कोई चीज़ मिले। क्योंकि वो चेतना जो है, भौतिक चेतना इतनी तरह से हो चुकी है कि हमें बस वही चीज़ दिखती है। मुझे जॉब चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। और जब वो चीज़ नहीं मिलती है आध्यात्म के द्वारा, तब व्यक्ति क्या करता है, आध्यात्म को छोड़ देता है। वही आध्यात्म को क्या, भगवान को क्या करता है, छोड़ देता है। फिर ये भगवान क्या बोलता है, नहीं अभी इसको ट्राई करता हूँ, साईं बाबा को ट्राई करता है, साईं बाबा ने फेल हो गया, गणपति को ट्राई करता है, गणपति फेल हो गया तो शिव जी को ट्राई करता है। वो ट्राई करते रहते हैं क्योंकि भोग ईश्वर प्रसक्ताना, भोग है ना, जो भोग करने की इच्छा है, बहुत सारा भोग करने की इच्छा है, तो उसकी वजह से वो भक्ति में दृढ़ नहीं होता है। बस इसी में ही चला रहता है, ये करो वो करो वो करो ये करो। तो जब भगवान की हम लोग भक्ति करते हैं, भगवान की भक्ति करने से क्या होता है कि भगवान हमें हमारा शुद्धिकरण करते हैं। अब ये चीज़ ये है कि क्या होता है कि जैसे मैंने पहले कहा कि सभी पाप जो है वो नष्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? वो इसलिए नहीं करते क्योंकि कुछ जो हमारे पाप के फल है उसके द्वारा हमें क्या करते हैं, भगवान शुद्ध करते हैं। जैसे भगवान को जब भी कोई व्यक्ति गुरु स्वीकार करता है, दीक्षा प्राप्त करता है, तो गुरु जो है उसके पाप ले लेते हैं। लेकिन कौन से पाप लेते हैं? सभी पाप नहीं लेते हैं। गुरु कौन से पाप लेते हैं? जो बड़े बड़े पाप उसको भक्ति में प्रॉब्लम करते हैं वही पाप ले लेते हैं, सभी पाप नहीं लेते हैं। और जो बचे हैं, जो पाप जो है ना, वो उस पाप जो चीज़ है, अनर्थ जो बची है, उससे उसका शुद्धिकरण होता है। जैसे मान के चले कि मुझे कोई मतलब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर 6 में से क्या करेंगे, भगवान एक रख देंगे, चाहे फिर वो काम रखेंगे या चाहे वो क्रोध रखेंगे। अब अगर मान के चले मेरे अंदर क्रोध रखा है, अब मेरा काम क्या है, उस क्रोध को क्या करना है, कम करना है। तो कम करने के लिए कि मैं क्या करूँगा, भक्ति करूँगा अच्छे से, है कि नहीं, भक्ति करूँगा अच्छे से। तो उससे क्या होगा, प्लस एक भक्ति भी बढ़ेगी और दूसरा मेरा अनर्थ है वो भी कम होता जाता है। तो इसलिए भगवान जो है ना वो सभी पाप नष्ट नहीं करते, कुछ पापों को हमारे लिए रख देते हैं शुद्धिकरण के लिए। अब फिर लास्ट ये हो जाता है कि साधक को कैसे क्या बोलते हैं, कैसे पता चलता है कि मैं शुद्ध हो रहा हूँ। तो सिंपल है इसको समझना कि जैसे जैसे हम शुद्ध होते रहते हैं भक्ति में, वैसे वैसे हमारी जो भगवान के नाम के लिए जो टेस्ट है जप करने की वो बढ़ती है, भगवान की सेवा करने के लिए रुचि वो बढ़ जाती है ना। तो ये सब चीज़ और साथ साथ भगवान के प्रति जो हमारा लगाव है वो बढ़ता है। तो ये चीज़ें क्या हो जाती है, बढ़ती रहती है। और साथ साथ भौतिक चीज़ों के लिए क्या हो जाता है, हमारी अनासक्ति बढ़ती है। मतलब भौतिक चीज़ों के लिए हम लोग इतना लालायित नहीं होते हैं, भौतिक चीज़ों की लालच नहीं होती है, तो उसके प्रति हमारी जो है वो रुचि जो है वो खत्म होती रहती है।
और कभी कभी ये भी देखते हैं हम लोग कि अरे बड़े बड़े जो शुद्ध भक्त हैं उनके जीवन में भी संकट आता है। हाँ, और जब हम लोग प्रचार कर रहे थे तो हम लोग कहते थे लोगों की, देखिए ये भगवान की भक्ति एक्सेप्ट कीजिए, इसको कुछ नहीं बस नाम जप करना होता है, शास्त्र पढ़िए, अध्ययन कीजिए। तो लोग बोलते नहीं नहीं नहीं, ये इतने बड़े बड़े संत है, देखो जीसस क्राइस्ट है, भक्त है, फिर भी उनके जीवन में संकट है। देखो मीराबाई है, इतनी भक्ति थी, फिर भी उनके जीवन में संकट है। नहीं चाहिए, ये भगवान की भक्ति करने से क्या होता है, संकट आता है। देखिए पहली बात, भगवान जब शुद्ध भक्तों के जीवन में संकट लाते हैं या दुख लाते हैं ना, तो वो उनका गुणगान करने के लिए करते हैं। तो भगवान शुद्ध भक्तों के जीवन में संकट उनकी स्तुति करने के लिए, उनका गुणगान करने के लिए, हमारे जीवन में जो लाते हैं वो हमारा शुद्धिकरण करने के लिए लाते हैं। तो ये भगवान की स्टाइल है, ये भगवान का स्टाइल है। तो और दूसरा बात, जैसे एक माँ होती है या पिता होते हैं, माता पिता जो है वो बच्चों के लिए बहुत स्ट्रगल करते रहते हैं, है ना। सुबह सुबह माता जो है वो उठती है, खाना बनाती है, सब झाड़ू पोछा मार के बच्चों के टिफिन विफिन पैक करती है, कपड़े धोना, इस्त्री करना, है ना, वो सब करना। अपने पति जो होते हैं उनके टिफिन पैक करना, उनके कपड़े धोना, सब पूरा मेहनत करती है। और साथ साथ जो एक पिताजी होते हैं वो भी बहुत मेहनत करते हैं, जॉब जाते हैं, इतना लोड लेते हैं, है ना, बहुत सारा करते हैं। माता पिता जो संकट वो लेते हैं, लेकिन उनको उतना वो प्रॉब्लम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बच्चों के फ्यूचर के लिए, बच्चों के प्रति प्रेम जो होता है उसकी वजह से वो उनको उतना वो नहीं होता है, फील नहीं होता है। उसका दूसरा एक उदाहरण दे दूँ तो जैसे प्रेमक प्रेयसी और प्रेयक जो होते हैं, प्यार करने वाले हैं, अगर किसी को पता है कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो यहाँ से आती, इतने बजे आती है, इतना ये हो जाता है, वो बेचारा 1-2 घंटे पहले ही खड़ा रहेगा, भले बारिश हो, ये हो, कुछ भी करेगा वो वहाँ पे रहेगा। अब हम जब देखेंगे तो देखेगा बाप रे कितना तकलीफ चल रहा है, लेकिन उसके लिए तकलीफ नहीं है, नेचुरल है, भाई मैं तेरे लिए प्यार करता हूँ, है ना, करते ही नहीं करते हैं, है ना। तो हमारे लिए तकलीफ लगता है। तो सिमिलरली जब भगवान के भक्त जो होते हैं ना, वो भगवान के लिए करते हैं। और क्यों? आउट ऑफ लव, प्रेम की वजह से करते हैं। तो हमें दिखने में प्रेम, वो हमें दिखने में तकलीफ दिख रही है, लेकिन उनको पूछे तो वो तकलीफ नहीं है ना। जब एक बार ऐसी एक स्टोरी थी, छोटी मैंने पढ़ी थी। एक बार एक औरत अपने कंधे पर बच्चे को लेकर चढ़ रही थी, है ना, और एक वहीं पे एक साधु भी चढ़ रहा था, मंदिर पे पहाड़ चढ़ रहा था मंदिर जाने के लिए। तो बोले ये तुम्हें बोझ नहीं लगता है? तो बोले ये मेरा बोझ नहीं है, ये मेरा प्यार है, ठीक है। तो वैसे ही होता है। अब क्या होता है, जो भक्ति करते हैं ना वो शरीर से ज़्यादा लगाव नहीं रखते, वो आत्मा के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, परमात्मा के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो इसके लिए जब उनको शरीर को तकलीफ होती है तो उनको उतना कुछ फील नहीं होता है, क्योंकि उनका कुछ लेना देना नहीं शरीर से। क्योंकि उनको पता चला ये शरीर जो है ये क्या है, बस टेम्पररी है, खत्म हो जाएगा कभी भी। जो मेन क्या है वो आत्मा है। वो भक्ति करते करते आत्मा के लेवल पे इस तरह आ जाते हैं कि उनके शरीर को कुछ भी करो कुछ नहीं होता। जैसे आप देखिए प्रभुपाद जी भी जो थे 6 महीने तक चरणामृत पे रहे। कोई 6 महीने तक चरणामृत पे रह सकता है? सिर्फ 2-2 बूंद लेते थे जब उनकी तबीयत खराब थी, है ना। और कितने सारे जो आप पुराने इसमें देखेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, तो कितने सारे जो योगी ऋषि थे वो ऐसे ही रहते थे, बिना खाए पिए तपस्या करते थे, है ना। ध्रुव महाराज देखिए, है ना, तपस्या करते थे। यहाँ तक कि आप ये भी देखिए जो राक्षस भी होते थे तपस्या करते थे। हिरण्यकशिपु तो पूरा जल गया था, लेकिन तो यही है पावर अध्यात्म का। तो यही चीज़ है कि हमें शुद्धिकरण करना है तो उससे पहले समझना चाहिए शुद्धिकरण का मतलब क्या है, कि हमारे अंदर जो दुर्गुण है उसको निकालना। और शुद्धिकरण मतलब 3 चीज़ों का होता है कि एक प्रतिक्रिया से निकालना, दूसरा पाप करने की प्रवृत्ति, तीसरा पाप करने की क्रिया। तो जब हम पाप करने की क्रिया को बंद कर देते हैं तो पाप करने की प्रवृत्ति है वो भी बंद हो जाती है। और जब पाप करने की प्रवृत्ति बंद हो जाएगी तो पाप कर प्रतिक्रिया जो होगी वो भी क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, है ना। और जब अगर हमें शुद्धिकरण होना है, हमारा अगर शुद्धिकरण करना है हमें, तो हमें क्या करनी चाहिए, भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए। क्योंकि भगवान खुद बोलते हैं, है ना, जो भी भगवान की शरण आता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। और भगवान की शरण ग्रहण करना मतलब क्या, भगवान का नाम जो है उसको पुकारना है। और भगवान का नाम हम कौन सा मंत्र करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस महामंत्र का हम जप करते रहेंगे तो हमारा भी आहिस्ता आहिस्ता शुद्धिकरण होगा। ऑफकोर्स ये
ऐसी बात नहीं है कि 1-2 मिनट में हो जाता है, 1-2 साल में हो जाएगा, है ना। जब हम बहुत सालों साल भक्ति करते रहते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता शुद्धिकरण होता है। हरे कृष्णा। किसी को कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम कीर्तन करेंगे।